नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार्टअप डी कोड, जहां हम बात करते हैं उन बिजनेस आइडियाज की जो सिर्फ सफल नहीं बल्कि सोच बदल देते हैं। लेकिन आज हम सफलता की नहीं, असफलता की कहानी सुनेंगे, क्योंकि कई बार सीख जीतने वालों से नहीं, हारने वालों से मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम हर फेल्ड स्टार्टअप का ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ें, तो शायद हमें अपनी गलती करने से पहले ही चेतावनी मिल जाए? तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ फेल्ड स्टार्टअप्स, यानी समझेंगे कि क्यों प्रॉमिसिंग आइडियाज धराशायी हो गए और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, ताकि हमारा स्टार्टअप भी उसी राह पर न जाए। जब कोई स्टार्टअप फेल होता है तो लोग कहते हैं फंडिंग नहीं मिली, कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट टफ था। लेकिन असली कारण कुछ और होते हैं। पहला, अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस। कई फाउंडर्स अपने आइडिया को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि वो मार्केट साइज और कस्टमर अडॉप्शन को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। रिजल्ट, जरूरत से ज्यादा खर्च, कैश बर्न और आखिर में शटडाउन। दूसरा, सोलो फाउंडर ट्रैप। एक अकेला फाउंडर सब कुछ नहीं कर सकता, ना टेक संभाल सकता है, ना मार्केटिंग, ना फाइनेंस। सफल स्टार्टअप्स में हमेशा डाइवर्स माइंड होती है, जो एक दूसरे की कमियां पूरी करती है। तीसरा, इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। कई बार स्टार्टअप्स इतना बिलीव करते हैं अपने प्रोडक्ट पर कि वो सुनते ही नहीं कि यूजर्स क्या कह रहे हैं। एयरबीएनबी के शुरुआती दिनों में भी यही हुआ, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने फीडबैक को अपनाया, बाकी ने इग्नोर किया और फेल हो गए। कई स्टार्टअप्स फेल इसलिए नहीं होते कि प्रोडक्ट खराब था, बल्कि इसलिए कि मार्केट उसे चाहता ही नहीं था। पहली गलती, बिल्डिंग व्हाट यू थिंक दे नीड। फाउंडर्स अस्यूम करते हैं कि यूजर्स वही चाहेंगे जो उन्हें कूल लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, इंप्रेस नहीं करना। दूसरी गलती, पाइवोट न करना। कई बार आइडिया सही होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन या टाइमिंग गलत। जो स्टार्टअप जल्दी पाइवोट कर लेता है वो बच जाता है, जो ईगो में रहता है वो डूब जाता है। और तीसरी गलती, सॉल्विंग अ नॉन प्रॉब्लम। कुछ लोग इतनी यूनिक चीज बनाते हैं कि उसकी जरूरत ही किसी को नहीं। इनोवेशन अच्छी है, लेकिन यूजलेस इनोवेशन टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करती है। कई स्टार्टअप्स को लगता है फंडिंग मिल गई मतलब हम जीत गए, लेकिन असली खेल यही शुरू होता है। सबसे पहले, रनवे इग्नोरेंस। कई फाउंडर्स को अंदाजा ही नहीं होता कि उनका पैसा कितने महीनों में खत्म हो जाएगा। वो मार्केटिंग पर इतना खर्च करते हैं कि ऑपरेशंस ही बंद पड़ जाता है। दूसरा, पुअर इन्वेस्टर रिलेशंस। इन्वेस्टर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर न रखना कई बार नेक्स्ट फंडिंग राउंड तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद कर देता है। तीसरा, स्केलिंग टू फास्ट। कई स्टार्टअप्स तेजी से एक्सपैंड करते हैं, स्टाफ बढ़ा लेते हैं, ब्रांचेस खोल देते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल स्टेबल ही नहीं होता। रिजल्ट, कैश खत्म, ग्रोथ रुक गई और एंड आया। कई प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स बाहर से चमकते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। सबसे बड़ा कारण, कोफाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स। दो दिमाग साथ आते हैं, लेकिन ईगो टकरा जाती है, विजन अलग हो जाता है और कंपनी बीच में बिखर जाती है। दूसरा, हायरिंग मिस्टेक्स। गलत लोग, गलत माइंडसेट स्टार्टअप की स्पिरिट तोड़ देते हैं। कल्चर सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से बनती है। तीसरा, लैक ऑफ लीडरशिप। जब लीडर खुद कंफ्यूज हो तो टीम किस डायरेक्शन में जाएगी? कई बार टीम मोटिवेट नहीं रहती, डायरेक्शन खो देती है और धीरे धीरे कंपनी खत्म हो जाती है। तो इन सारी असफलताओं से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली सीख, स्क्रैपी एक्सपेरिमेंटेशन। हर चीज में करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं। छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें, मार्केट से डेटा लें, वैलिडेट करें, फिर स्केल करें। दूसरी, बिल्ड अ रेसिलिएंट कल्चर। टीम में ऐसा माहौल बनाइए जहां लोग गलती करने से डरे नहीं, बल्कि सीखें और आगे बढ़े। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन ही असली पिलर्स है। तीसरी, मास्टर द आर्ट ऑफ पाइवोट। गलतियां स्वीकारना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। जो फाउंडर वक्त पर पाइवोट करता है वही सर्वाइव करता है। फेलियर को लेसन की तरह देखिए,
एंड की तरह नहीं। तो दोस्तों, हर फेल हुई स्टार्टअप एक कहानी छोड़कर जाती है, सिर्फ टूटे हुए सपनों की नहीं, बल्कि सीखों की। सफलता के पीछे भागने से पहले असफलता को समझना सीखिए, क्योंकि वही बताएगी कि रास्ते में कौन से गड्ढे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टार्टअप डी कोड को, जहां हम हर हफ्ते डी कोड करते हैं स्टार्टअप्स की वो सच्चाइयां जो आपको किसी बुक या पॉडकास्ट में नहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम डी कोड करेंगे इंडिया के नेक्स्ट गेम चेंजिंग आइडियाज को।